만나면 좀 보장돼 오는 거리 없어. 그런데 또 돌아서 제가 보는 विकास कार्यक्रम में नरेंद्र देवपा को विधायक विशन सिंह चुफाल जी का बेहद करीबी भी माना जाता है। उसमें तत्काल 2 साल बाद उसका मुझे दोष मुक्त उसमें करार दिया गया था, लेकिन सामने वाले पक्ष, विरोधी पक्ष ने उसमें आपत्ति लगाई कि आपने उस केस को मेंशन नहीं किया है नामांकन पत्र में। लोगों की चर्चाओं की बात करूं तो लोग आपको केवल जिला पंचायत सदस्य ही नहीं बल्कि जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या अध्यक्ष की दावेदारी रहेगी? डीडी हाट को, अगर डीडी हाट में भाजपा का सबसे बड़ा नेता वो सिर्फ बिशन सिंह चुफाल जी एक विधायक के तौर पर, ये तो आप मानते हैं इस बात। क्या आपकी प्राथमिकताएं होंगी भड़गांव जिला पंचायत को लेकर? जल जंगल जमीन से लेकर शिक्षा स्वास्थ्य सड़क तक कंधे से कंधे मिलाकर ये जिला पंचायत सदस्य अगर मैं जीता तो उनके साथ खड़ा रहूं। पंचायतों को कैसे मजबूत करना है इसका ज्ञान मुझे जब मैं ग्राम प्रधान बन रहा था तब से ही है कि उम्मीदें हैं या उनकी उम्मीदों का भार होगा, उससे मेरे कंधे हमेशा नीचे रहे। सभी को सर्वप्रथम बताना चाहता हूं कि हमने इस गांव के लिए क्या किया। विगत 1 वर्ष में माननीय विधायक जी के प्रयासों से सर्वप्रथम हम एक बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल करने में सफल रहे, जो आप लोग निरंतर कई वर्षों से हमसे आग्रह कर रहे थे। हम अंततः इस गांव को रोड से जोड़ने के लिए सफल रहे। उसके लिए मैं बिशन सिंह चुफाल जी का गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें इस रोड से जोड़ा। लंबे समय से हमारे ग्रामवासी इस रोड से वंचित थे, इसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी का हम करना चाहेंगे जोरदार तालियों के साथ। और मैं सभी ग्रामवासियों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि बहुत कम समय में आप लोग अधिक मात्रा में यहाँ पर पहुंचे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच जितने भी जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं विषय की ओर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वर्तमान समय में त्रिस्तरीय चुनाव चल रहे हैं। हमारे मध्य नरेंद्र देवपा जी जो कि जिला पंचायत सदस्य साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष के भी प्रबल दावेदार है और वो हमारे बीच पहुंचे हैं और आप लोगों से वोट की अपील करने यहाँ पहुंचे हैं। आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, समस्त ग्रामवासियों का ओर से आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ नरेंद्र देवपा जी की हम आपको 90% वोट इस ग्राम सभा से दिलाएंगे। इसका हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं, क्योंकि माननीय विधायक जी का हमें बहुत सहयोग मिला है। साथ ही विधायक जी के द्वारा विधायक निधि से एक रोड जो हमारे बहुत लंबे समय से वंचित थे वो मिली। कई जगह समस्याएं हैं, दीवारें गिरी हैं लोगों की, हम समस्याओं को समझ रहे हैं। हम उसको विधायक जी ने भी अभी संज्ञान में लिया है। बहुत जल्दी हम वहाँ पर दीवार लगाने का भी प्रयास करेंगे। हमारे बीच में आए हुए हमारे 6 बार के विधायक मेरे आदर्श श्री बिशन सिंह चुफाल जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बड़े भाई लोकेश भट्ट जी, नारायण नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी और समाज सेवी दीपक कन्याल जी, इस ग्राम सभा से निर्विरोध बने प्रधान सुंदर जिमवाल जी, दोनों डीडीसी के प्रत्याशी जिनको मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ, पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता जिमवाल गांव की देवपिल्ली जनता। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 0 टाइम में आपके पास आया हूँ। इससे पहले मेरा नामांकन रद्द हुआ था, फिर मैं उच्च न्यायालय में गया, न्यायालय से मुझे न्याय मिला और मैं आज इसी बीच में आपके बीच में आया हूँ यहाँ पर। मैं आपको आश्वस्त दिलाना चाहता हूँ कि जब इस गांव में ये सड़क का कार्य चल रहा था तो अजय ने सिर्फ मेरे से इतना ही कहा था, नरेंद्र अभी क्या कहते हैं कि धन की कमी है, आपके पास सारे संसाधन हैं और आप इस गाँव में सड़क का निर्माण करके कैसे भी करवा दीजिए। तो मैंने इससे यही कहा था कि मैं तुरंत 12 घंटे के अंदर मैंने अपनी जेसीबी यहाँ पर मुहैया कराई और आज भी आप सभी लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आने वाले 5 साल में कभी भी ये सड़क बंद रहेगी या कभी भी इसमें कुछ भी होगा, मेरी जेसीबी हमेशा आपके साथ रहेगी। कभी भी आप मुझे बुलाइएगा। अभी बहुत कम समय में आपके बीच में आया, मैं अपनी पूरी चुनाव की रूपरेखा भी नहीं रख पाया हूँ लोगों के मध्य। कल ही मुझे चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में आप लोगों ने मुझे आश्वस्त किया कि मेरा हृदय मतलब मैं बहुत भावुक भी हूं कि जिस तरह अजय ने कहा कि 90% वोट आप लोग मुझे देना चाह रहे हैं यहाँ से। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीच आते रहूंगा, आपका अपना हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यो नरेंद्र जी का इधर आदमी क्या आ रहा है मैं सोचो तुम बता दी यो सब तो प्यारा से यो भलो काम करे ना को ले काम करते हैं। अब देखो ना मुड़ू फेंकिल अभी देखियो तिमिल जड़ा आप तुम्हारे हो तुम्हारे बीचो आदमी आ गए कब्बे लेके कोला सुख दुख की ले कोला
तुम्हारे बीच में ये चीजें ले ने सुख दुख में ले, तब ये आदमी तो दिख रहा है। और चुनाव जितने खुला ना उतने पत्त चलो मैं अल्लाह कह दूँ कह खुद बोर्ड पढ़े अब आदि ये दिन तिर के आ रहा है ना लगाओ ये चुनाव जो और जगह चुनाव में कोई अंतर से और लोग तो चुनाव प्रचार में पहले ये है कि निरस्त है कोई लोग मैं जिला पंचायत सदस्य बन गए अला घोषणा था 1 तारीख बन पहले 1 तारीख का उन्हीं पर घोषणा चाहिए चुनाव। अब बीच में नामांकन सब ने दाखिल करे, प्रधान ने दाखिल करे, इन्हीं ने दाखिल करे, अपने पद से भरे ही नहीं। नरेंद्र देवपाल जी के पास एक ही रास्ता था, न्यायालय, देव दरबार ले जाना आदि न्यायालय में ले जाना। अंत में न जल भलो काम करी होता न्याय मिल जाए। देवी घर ले गया वाले न्याय मिल था, देर उन्हीं में देर नहीं हुई जो उन्हीं में न्याय मिल गया। न्याय मिल गया बेल आगे जाएगी। आज तुम्हारे बड़े बिल जो प्रचार कार्यक्रम शुभारंभ। अब चुनाव चिन्ह से इधर उगता सूरज और अब तक सब सूरज तक पानी चढ़ो। हाँ तो ये भी ये चुनाव चिन्ह सब देखला उगता सूरज। ये उगता सूरज में मिले अपने मोहर लोगों से तब हमारे विकास हो। इधर क्या मतलब है जो बजट ले बोलना इधर ही सो इन्होंने चाहे ये उधर अपने जेब में लगना विकास कार्यक्रम में। तो यहाँ का नितिन काम करा, यहाँ का लोग काम करा, जो बजट आ जो जरूरी हो वे काम करा। तब ये नितिन लाई रहा नहीं तो क्या लगा खाली की लाई रहा उठा और नहीं के लाई रहा क्या कारण दूल्हे। तो मैं लोग पूछ भी लेते मैं तो कहा वो तरफ ले रिश्तेदारी वाली सौ को बड़ी बेले मेल को आता तरफ बुरा बुआ इस साइड और चौबाट साइड पूछा वो बता तुम कौन सब ये नंतन ठीक से कौन सब काम कर जनता काम करे सेवा करे हम तय बोर्ड ने जो कह तमाम सियासी समीकरण बनते बिगड़ते दिखते हैं जब तमाम तरह की उठापटक वोटों के लिए होती है, जब जनता तमाम तरह से अपना समर्थन अपने पसंदीदा चहेते नेता को दिखाती है। और आज उत्तराखंड में फिर वही वक्त है। हालांकि मौसम बरसात का जरूर है मगर वातावरण में बहुत गर्मी है। जैसे जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे जनता उत्साहित हो रही है। समर्थक अपने प्रिय नेता को जिताने के लिए सारी कोशिशें कर रहे हैं। आज खबरवाला के माध्यम से हमारे सामने बैठे हैं एक ऐसे ही नेता जो जिनका राजनीति में तो ये पहला कदम है, लेकिन वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो आपको तरह तरह के सामाजिक कार्य करते दिख जाएंगे, वो तमाम युवाओं के बीच आपको दिख जाएंगे, वो तमाम बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए दिख जाएंगे जो जाने जाते हैं अपनी व्यवहारिकता के लिए। मेरे सामने है भड़गांव जिला पंचायत से जिला पंचायत सदस्य की दावेदारी कर रहे नरेंद्र देवपा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अर्षित भैया। सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को, जिला अध्यक्ष को माननीय बिशन सिंह चुफाल जी को कि उन्होंने जिला पंचायत सदस्य के लिए मुझे भड़गांव क्षेत्र से अधिकृत किया। और भड़गांव की देवतुल्य जनता से अनुरोध भी करता हूं आपके माध्यम से कि वो आने वाले समय में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएंगे यहाँ पे। क्योंकि समय की बहुत कमी है, आप अभी भी प्रचार करते हुए आए हैं और कल से फिर आपको फिर प्रचार में जाना होगा, तो जल्दी जल्दी हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं सवाल पूछना चाहूँगा वो ये कि चुनाव ऐसे आमतौर पर जब चुनाव होते हैं नामांकन होता है और उसके बाद नामांकन होने के बाद फिर चुनाव होते हैं, लेकिन आपके मामले में ये बड़ा रोमांचक सा रहा है शायद, क्योंकि जहां तक मुझे याद है पहली बार ऐसा हुआ कि नामांकन निरस्त हुआ और फिर कोर्ट में आप गए और उसके बाद लड़ाई जीते। तो इस पूरी प्रक्रिया को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अनुभव रहा? देखिए, मैंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने उस नामांकन पत्र में की जांच की और जो सामने वाला पक्ष था उन्होंने उसमें आपत्ति लगाई। आपत्ति लगाने के बाद दरअसल हुआ क्या कि मेरे पास आज से 7 साल पहले एक रनिंग में केस चल रहा था। उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, 7 साल पहले।
और उसमें तत्काल 2 साल बाद उसका मुझे दोष मुक्त उसमें करार दिया गया था। लेकिन सामने वाले पक्ष, विरोधी पक्ष ने उसमें आपत्ति लगाई कि आपने उस केस को मेंशन नहीं किया है नामांकन पत्र में। तो जब आरओ के सामने ये आपत्ति, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने ये आपत्ति को लेके गए, तो उस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर ने मेरा नामांकन खारिज कर दिया था। तो मुझे फिर हाई कोर्ट का ही रास्ता था मेरे पास, उच्च न्यायालय का ही रास्ता था। तो मैं हाई कोर्ट गया, सिंगल पीठ में उस समय ही जज थे वहाँ पे न्यायाधीश मैथाणी जी, उन्होंने भी उसको खारिज कर दिया था। फिर मैं इसको डबल बेंच में लेके गया और उन्होंने मेरी दलीलें सुनी और मुझे न्याय मिला और फिर मैं एक बार फिर से मैदान में हूँ। एक बार फिर से जैसे ही आपकी वापसी हुई इस मैदान में, तो जो सियासी समीकरण, जो अपनी जीत के समीकरण बता रहे थे, वो सारे समीकरण अब धाराशायी हो गए हैं। जनता एक बार फिर से क्योंकि अब जिला पंचायत में भी अपना वोट डालेगी, तो तमाम तरह का उत्साह आपके समर्थकों के बीच देखने को मिल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने सभी समर्थकों से? उस समय के लिए निराशा जरूर थी जब नामांकन पत्र मेरा बर्खास्त किया गया था। उस समय काफ़ी लोग मेरे समर्थकों के बीच में, और जो हमारा ये क्षेत्र है, पूरी भरगांव की जो जनता बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। बिल्कुल स्पष्ट है कि उनके बीच में निराशा थी, लेकिन ऊपर वाले ने न्याय मिला, न्यायालय से मुझे न्याय मिला और आज जनता पूरे जोश और खरोश के साथ मेरे पीछे है। और आप जैसा कि आज भी आप दिन भर मेरे साथ थे, चुनाव में आपने देखा होगा कि एक बहुत अच्छी खासी गैदरिंग थी, लोगों का अपार जन समर्थन था मेरे साथ। और लोग ये भी कह रहे थे कि जो भी इस बीच में, इस कालखंड में मेरे साथ हुआ था, वो कहीं ना कहीं गलत हुआ है आपके साथ। तो ठीक है, मैं उभर के आया हूँ, बहुत बढ़िया है। और समर्थनों को जितने भी मेरे समर्थक हैं, बड़े जोश और उत्साह के साथ मैदान में। अगला सवाल मेरा रहेगा दावेदारी को लेकर, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य की आप इस समय दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन जितने भी लोगों से मैंने खुद बातचीत करी, या जितने भी लोग आपकी रैली में आए हुए हों, या अगर मैं दूर किसी बाजार में भी हूँ की चर्चाओं की बात करूँ, तो लोग आपको केवल जिला पंचायत सदस्य ही नहीं बल्कि जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या अध्यक्ष की दावेदारी रहेगी, और दावेदारी रहेगी तो किस तरह से यह कार्यक्रम पूरा अध्यक्ष बनने तक का होगा? देखिए, पार्टी ने अभी मुझे सिर्फ एक जिला पंचायत सदस्य के लिए अधिकृत किया गया है। अभी जिला पंचायत अध्यक्ष की क्या सीट आएगी, कैसी सीट आएगी, अभी निर्वाचन आयोग ने या चुनाव आयोग ने इसमें कोई भी स्पष्ट नहीं किया हुआ है। ये जरूर है, जितने भी मेंबर जीत करके आते हैं, हर किसी के अंदर ये इच्छा रहती है कि वो जिला पंचायत अध्यक्ष बने। पार्टी मुझे जो कहेगी, पार्टी कहेगी आप अध्यक्ष का चुनाव लड़िए, अगर सामान्य सीट आएगी तो आप अध्यक्ष का चुनाव लड़िए, तो मैं जरूर जाऊंगा। अगर नहीं, पार्टी मेरे को कहेगी कि आप एक सदस्य बनकर जनता के बीच में रहिए, तो मैं सदस्य बनकर ही जनता के बीच में रहूंगा। जनता के बीच रहने की बात आपने करी, और मैं आपको वो रिव्यू बता रहा हूँ जो जनता चाह रही है, जो लोग चाह रहे हैं, क्योंकि लोग नरेंद्र देवपा को सिर्फ सदस्य नहीं, अध्यक्ष तो देखना ही चाहते हैं। देखिए, मैंने कहा अभी चुनाव 24 तारीख को है, 31 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद तय होगा ये सारी चीज़ें कि कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन नहीं बनेगा। और मैं सबसे पहली बात तो ये बता देता हूँ, अभी तक कोई ये नहीं आया कि जिला पंचायत अध्यक्ष की कौन सी सीट आएगी, तो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता है अभी। और एक सदस्य के रूप में ही लोग इतना लाड़ प्यार मुझे दे रहे हैं, अभी तो जय पराजय का भी निर्णय नहीं हुआ है। तो बहुत जल्दी क्या कहते हैं, इस बारे में बात करूँगा आपसे मैं। जी जरूर, बस जनता का जो संदेश था वो आप तक पहुंचाना मेरा काम है, और मैंने वही संदेश आप तक पहुंचाया। अगला सवाल, नरेंद्र देवपा को विधायक बिशन सिंह चुफाल जी का बेहद करीबी भी माना जाता है, और जैसा कि आप हमेशा से कहते भी आए हैं कि आप अपने आदर्श के तौर पर विधायक बिशन सिंह चुफाल जी को देखते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे राजनीति करते करते व्यक्तिगत 20 साल हो चुके हैं। 18 साल के बाद अगर मैं राजनीति जीवन में आया, तो तब से डीडी हाट क्षेत्र का हमेशा विधायक के तौर पे नेतृत्व बिशन सिंह चुफाल जी ही करते हैं। अगर मैं बिशन सिंह चुफाल जी का करीबी नहीं रहूंगा, तो मैं किस नेता का करीबी रहूंगा? बिल्कुल, मैं बिशन सिंह चुफाल जी मेरे करीबी हैं, और मेरा करीबी होना बनता भी है। डीडी हाट को, अगर डीडी हाट में भाजपा का सबसे बड़ा नेता वो सिर्फ बिशन सिंह चुफाल जी एक विधायक के तौर पे हैं, ये तो आप मानते हैं इस बात को। तो अगर मेरे उनके साथ करीबी, हर एक कार्यकर्ता के साथ करीबी है, मैं आदर्श बिल्कुल मानता हूं। पिछले 6 बार से अजय विधायक हैं हमारे बीच में, वो इसमें कोई लाभ लपेटा नहीं है। बिल्कुल मैं उनको अपना आदर्श मानता हूं। जैसा मैंने कहा कि 20 साल से वो लगातार, जब से मैं राजनीति में हूं तब से ही मैंने उनको विधायक देखा है यहाँ पर, तो स्वाभाविक बात है कि मैं बहुत करीबी हूं उनका। इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है।
अगला सवाल, यदि नरेंद्र देवपा जिला पंचायत सदस्य के तौर पर जिला सदन में जाते हैं, अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि वो बात की बात है, सदस्य बनकर अगर जब आप जाते हैं तो क्या आपकी प्राथमिकताएं होंगी भड़गांव जिला पंचायत को लेकर? देखिए, भड़गांव जिला पंचायत में सबसे ज़्यादा प्राथमिकताएं रहेंगी शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क में। हमने शिक्षा में भी काफ़ी काम करना है। सड़कें जो केंद्र सरकार से हैं, जैसे बहुत सारी सड़कों की DPRें गई हैं, उनको कैसे भारत सरकार में उनको परस्यू कराना है, फिर उन सड़कों पे काम करवाना है। स्वास्थ्य की सुविधाएं थोड़ी सी कम हैं हमारे क्षेत्र में, वो और कैसे और अच्छी हो सकती हैं। बाकी मैं आपको आश्वासित करता हूँ आपके माध्यम से अपनी भड़गांव की जनता को कि जल जंगल जमीन से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क तक कंधे से कंधे मिलाकर ये जिला पंचायत सदस्य अगर मैं जीता तो उनके साथ खड़ा रहूँगा। मेरा अगला सवाल चुनाव की प्रक्रिया को लेकर है, क्योंकि बहुत जल्दी ये सब हुआ है कि आपको एक बार आपको जो नामांकन निरस्त हो गया था, आपके समर्थकों में निराशा थी, निश्चित तौर पर आप भी निराश रहे होंगे, और उसके बाद जब नामांकन स्वीकृत हुआ तो दिन महज गिनती के ही दिन रह गए हैं। ऐसे में यह कैसा अनुभव है जो आप प्रचार कर रहे हैं, तो कैसा आपको यह लग रहा है? देखिए, मुझे कल शाम को ही मेरा चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है मुझे, लेकिन जिस तरीके से जनता से का रिस्पॉन्स अभी तक आ रहा है उससे मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि 2 दिन भी बहुत ज़्यादा हैं मेरे पास। 2 दिन भी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत अच्छी जीत के साथ मैं आपके पास आऊँगा बाद में। और मुझे कोई भी इससे कि 2 दिन का समय मिला या 9 दिन का समय नहीं मिला या बाकी उम्मीदवारों की तरह मुझे भी बहुत ज़्यादा समय मिलना चाहिए था, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। एक संदेश जो आप अपने प्रशंसकों को, अपने समर्थकों को देना चाहेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आपके जो जनसभाएं हो रही है या रैली हो रही है तो एक बेहद बहुत बड़ा जनसैलाब आ रहा है, तो इसको लेकर आप अपने समर्थकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में एक ग्राम प्रधान से शुरुआत की। मैं ग्राम प्रधान भी रहा, उसके बाद इसी तिलाड़ी क्षेत्र से क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि के तौर पे मैंने काम किया। तो एक सीढ़ी दर सीढ़ी मैं ऊपर को जा रहा हूँ। अभी मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं पंचायतों को कैसे मजबूत करना है इसका ज्ञान मुझे जब मैं ग्राम प्रधान बन रहा था तब से ही है। तो सबसे पहले तो है कि पंचायतों को कैसे मजबूत बनाया जाए। आपने देखा होगा कि मेरी जिला पंचायत में भी 27 ग्राम पंचायतें आती हैं। उन ग्राम पंचायतों में कैसे सशक्तिकरण का काम करना है, कैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जो जो इनकी समस्याएं हैं, जिला पंचायत सदस्य बनना इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बहुत बड़े बड़े काम कर लूंगा। इसमें जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर मैं पूरा काम करूंगा। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर जो भी राजनीति करता है तो हवाई वादे ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपने मूलभूत सुविधाओं की, मूलभूत समस्याओं की बात उठाई जो एक गौर करने वाला बिंदु है। देखिए, बहुत संघर्ष के बाद मैं इस सीट पे आया हूँ, ये पूरी जनता जानती है। आज जनता की बहुत ज़्यादा सिंपैथी, सहानुभूति भी मेरे साथ है, और जहाँ तक जिस उम्मीद भरी नज़रों से वो जनता मेरी तरफ को देख रही थी ना, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। और इस बात का कभी भी ये घमंड नहीं रहेगा कि एक जिला पंचायत सदस्य के तौर पे यहाँ पर बड़ा हूँ। जो भी उनकी उम्मीदें हैं या उनकी उम्मीदों का भार होगा, उससे मेरे कंधे हमेशा नीचे रहेंगे। तो आपने सुना नरेंद्र देवपा जी को, जो कि जिला पंचायत भड़गांव से जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं, जो निश्चित तौर पर, क्योंकि राजनीति में वो ग्राम प्रधान से शुरुआत करा, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं, एक लंबा सफर तय किया है। इस लंबे सफर के साक्षी तमाम लोग रहे हैं, और आज आपने खबरवाला के माध्यम से एक बार फिर से उनकी इस यात्रा को सुना। तो जल्द ही मिलते हैं फिर किसी नए व्यक्ति के साथ, किसी नए इंटरव्यू को लेकर। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।